गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका सबका स्वागत है साथियों। ये ऑनलाइन क्लासेस है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में चर्चा हो चुका है कि हम लोग फर्स्ट प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी ये हम लोगों ने 2 वर्ष क्लियर किया। ये हमारी इस स्नातक की चल रहा है। कल की जो सेशन चला है वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है साथियों, और इसी तरह से हमारा 8 सेमेस्टर चलेगा। और इसमें हम लोग किसी को अप्रोच भी नहीं करेंगे, आप और करके जितने लोग आएंगे उतने में ये स्टार्टअप होगा, पेज वाइज चलता जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको इसमें एक्सपर्ट होना है, पीएचडी लेना है, तो नोट्स भी बनाते चले जाए। डायरी रखें, पेन रखें, और जो समझ में आता है उसको नोट करते जाएं। या इनका सुबह डेली सुबह जो है लाइव होगा, तो उसमें भी दोबारा सुनकर रिवीजन कर सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट लोग ही आएंगे। मॉर्निंग और 8 बजे के में कोई भी चलेगा, लेकिन इसमें जो ट्रेनर आएंगे तो इसमें जो है एक्सपर्ट लोग आएंगे, और स्टेप बाय स्टेप ये जो है क्लासेस चलेंगे। तो इसमें जब तक के हम लोग जो है जो प्रोफेसर होते हैं वो अपना क्लास लेके जाते हैं, तो होमवर्क भी मिलता है। वैसे आप लोगों को भी होमवर्क मिलेगा। एकदम यूनिवर्सिटी की जो रूल रेगुलेशन है इनको जो है आप लोगों को पालन करना होगा, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है साथियों, हम लोग ये हमारा यूनियन नहीं है, ये हमारा कॉलेज है। और यहाँ से बहुत कुछ बड़ा काम करने की मकसद से ये सारे चीज़ प्रयोजन आप लोगों को फ़ायदे देने के लिए तैयार किया गया है। यूनियन बाजी में क्या होता है, जैसे रिवॉल्वर सोसाइटी हो गया, वो एक ही यूनियन है। और हम लोग इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोगों में जो लीडरशिप की जो बात आते हैं, लीडर और लीडर के बारे में क्या क्या होता है आप सबको मालूम है। चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे सोसाइटी की लीडर हो, चाहे किसी भी का है, तो लीडर की माने जो शब्द जो आता है ना, तो उनके जो बदबू भी आते हैं साथ ही। नेता मतलब उनकी जो बदबू जो आता है ना, कि वादा नहीं करता या किया है तो पूरा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लीडर शब्द से क्या होता है कि लोगों को घृणा होना लगा है। तो हम लोग बहुत जल्दी अपने इस गुरुकुल में लीडर शब्द हटाने वाले हैं। इसके जगह में हम लोग दूसरे शब्दों का उपयोग करेंगे। कम से कम गुरुकुल की जो मर्यादा है उस मर्यादा को हम लोग बनाने के लिए अपने शब्दों में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्योंकि नेता कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह से इसमें अपना स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार कॉलेज की प्रोफेसर, कॉलेज की स्टूडेंट, वो जो है अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ को तो आपको भली भांति मालूम है। तो हमारी जो यहाँ पे सोसाइटी की जो निर्माण हो रहा है, समाज की जो निर्माण हो रहा है, एक सभ्य समाज का हो रहा है, एक एजुकेटेड सोसाइटी का नया निर्माण हो रहा है। तो जितने भले ही कम लोग बने कोई दिक्कत नहीं, 50-100 ही बने, लेकिन इसमें आप कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ फ़ायदा लें आप लोग। और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में जैसा ही इस तरह से इंटरनेशनल कॉलेज नहीं है, वो चीज़ हम लोग यहाँ कराना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं आपको, ख़ास करके नेटवर्किंग मार्केट की। आज जब तक के नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज़ या मार्केट में
आप उसकी पूरी गहराई से अध्ययन नहीं करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, उसको आप जो है अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो हमको दूसरों की नकल नहीं करना है, हमारी नकल दूसरे करें, ये होनी चाहिए। तो आप लोग सब लोग रेडी हो? कोई कोई होस्ट बताएं, रेडी हो आप लोग सब लोग? इसलिए रेडी होना बहुत आवश्यक है कि कल की हमारी जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, किसी को समझने के में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आया होगा। एकदम सरल भाषा से आप लोगों को बताया गया है, जो बेसिक पॉइंट है, और बेसिक पॉइंट के ऊपर में आप लोगों को चर्चा किया गया है उस सेमेस्टर में, सब्जेक्ट में। और उस सब्जेक्ट के ऊपर में जब तक आप उसको बार बार नहीं सुनेंगे, जब तक उसको जो है आप रिवीजन अध्ययन नहीं करेंगे, तो नहीं सीख पाएंगे लाइफ में। तो हम लोगों की जो आगे की प्रोग्राम है वो जो है स्टेप नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे आगे की प्रोग्राम है उसमें आप लोग सहयोग करें, आप लोग सीखें, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप एकाग्र मन से, एकाग्रचित होकर, पूरे कंफर्ट जोन में होकर ये क्लासेस लें, और आप लोग अपना जो है इसको अपने जीवन में एक बहुत बड़ी ऊंचाई, सफलता की ओर अग्रसित हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, मैं नेक्स्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। आज की हमारे ज़बरदस्त क्लास लेने वाले हैं, और आप सबको मालूम है कि इतनी सरल भाषा स्वभाव से ये क्लासेस चलेगा। तो ऐसे हमारे मेंटोर और पूरी इंडस्ट्रीज की निचोड़ रखने वाले बड़े भैया कुलदीप सिंह पंडित सर, एक हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति है, समझिए। कुलपति मानते हैं ना, जानते हैं? तो जो हमारी जो कॉलेज की जो स्थापना किया, फाउंडिंग किया है, तो हमारे बड़े भैया कुलदीप सिंह सर ने फाउंडिंग किया है, और हम लोग उनकी सहयोगी हैं, हम लोग उनके शिष्य हैं, और उनसे हम लोग सीखने की प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे सभी इस गुरुकुल के को होस्ट और सभी की ओर से मैं सहयोग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज़, मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। बड़े भैया आप आएँ और आज की सेशन को गति प्रदान करें। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तुम्हें परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा साथियों, जिनकी वजह से आप और हम डेली मिल पाते हैं, सुबह का सूरज देख पाते हैं हम लोग। तो उस परम पिता को याद करना तो अति आवश्यक है साथियों। और साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड हमारी सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर बने हुए सभी मातृशक्तियां, वे सभी मेरे अनुज, और जो मुझसे बड़े हैं मेरे भाई लोग, सबका कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। और साथियों, जैसा कि कल से अपना सेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ट्रेनिंग का संबंध थोड़ा सा अलग हटा है, और सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही ट्रेनिंग्स चालू हुई है। तो साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले, अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा कि कल का सेशन आप लोगों को कितना समझ में आया और या पूरा समझ में आया। तो साथियों, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अपना हैंड राइज कीजिए, और हैंड राइज करने से पहले अपने अंदर एक आंसर भी तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ कि कल आप लोगों को क्या समझ में आया।
क्योंकि साथियों समय बहुत कीमती है और हमने कैसे कार्य किए हैं कैसे नहीं किए हैं आज वो मायने नहीं रखता, लेकिन अब हमको कैसे कार्य करना है। और जिसको ऐसा लगता है साथी को कि नहीं ये चीजें तो सर बकवास कर रहे हैं, वो भी हैंडराइज कर सकता है। तो साथियों मुझको मालूम पड़े कि आप लोगों को कल का टॉपिक कितना समझ में आया है, तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। क्या बात है, 35 साथियों में से किसी को भी समझ नहीं आया है? साथियों शर्माओ मत, क्योंकि मेरा सवाल इतना अजीब नहीं आएगा। राघव सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, कृपया करके बताएं कि कल का सेशन आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कल का सेशन लाजवाब था सर। हम प्लान बताने और सामने वाले जो भी लीडर है या नया व्यक्ति है उनको बताने के समय हम बहुत सारा लापरवाही करते हैं। वही लापरवाही हमें ध्यान देना है ताकि अगला लीडर, जैसे मैंने अब तक जो भी प्लान दिखाए हैं, हम उसको लखपति करोड़पति बनाने में लगे रहते हैं, जबकि आसान नहीं रहता है लखपति करोड़पति बनना। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं, बस आप ज्वाइन तो करो। थैंक यू सर, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। साथियों तो क्या मैं समझूं और किसी को नहीं समझ में आया है? चलो, मैं हमारे बीच में हमारे गंगा विष्णु शर्मा सर बने हुए हैं, तो सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। सर आपका हैंड राइज नहीं आया है, तो क्या कृपया करके मुझको बताएंगे कि आपको पूरा समझ में आ चुका है, आप दोहराना नहीं चाहते, या आपको कल का सेशन समझ जी ही नहीं आया है? जी 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 जी, थैंक यू सर। जो है आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। और अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीनो मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और हमारे जितने ग्रेट गुरु और सर हमारे आगे जो अगर नहीं मेंटर। भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है सर। मुझको ये जानने के बाद मेरा सेशन भी स्टार्ट करना है। तो आप सीधा मेरे आंसर पर आइए सर, जो मैंने क्वेश्चन किया है आपसे। आपको कल का जी सेशन जी, समझ में आ गया है कि थैंक यू बिल्कुल सर। समझ नहीं आया? जी सर, समझ में आया है और हम लोगों को पूरी शिद्दत से अपने इस कार्य में, क्योंकि हमें किसी के साथ कोई भी ऐसी चर्चा नहीं चलानी है जिससे हमारे साथ आने वाले व्यक्ति जो नेगेटिव को पकड़ पाए, क्योंकि हमें वही बातें रखना है। क्योंकि हमारे गुरु जी का कहना भी है कि हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमें वे गिने चुने व्यक्ति पकड़ने हैं जो हमारा पल पल साथ दे सकें और हम उनके साथ बराबर चल सकें। तो हमें ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है और हमें ज्यादा से ज्यादा गरीबी को खत्म करने का हमारा जो है मुख्य मकसद है। क्योंकि गरीबन को खत्म करने का हमारा नहीं है और गरीबी खत्म करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इससे हमें यही अवगत होता है कि हमें ऐसा कार्य करना है जिससे लोग हमारी एक पहचान बने और हम उनके साथ में कुछ ऐसा कार्य कर सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। जय हारिस, जय जय हारिस, जय जय हारिस। थैंक यू सर।
थैंक यू आइए सो सर। मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। साथियों, कल जो बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी थी, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग में से कोई भी साथी उनमें से कोई एक दो बात ऐसी रख दे ताकि मैं अपनी लय पकड़ पाऊं। कि साथियों, आप लोगों को मालूम है मैं कभी भी किसी ट्रेनिंग की तैयारी नहीं करता हूं। जो समय कहलवाना चाहता है वो मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। लेकिन चलो, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहां से कल क्लोज किया था। साथियों, कल के सेशन में मैंने आपसे कम से कम 8 पॉइंटों पर बात की है, लेकिन एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट, मेन मूल मंत्र था एक पॉइंट, और ये उसी के पार्ट थे जो कल मैंने आप लोगों के बीच में रखे। तो साथियों, उसमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट पर सवाल पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। जैसे कि कल मैंने एक चर्चा के दौरान अपना विचार रखा था और ये भी बताया था कि मैंने क्या किया है। ट्रायंगल आईडी के ऊपर मैंने फोकस डाला था साथियों। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट बिजनेस में हैं, हमको अंधी दौड़ नहीं दौड़ना है। इसलिए मैंने आपको ट्रायंगल आईडी पर फोकस दिलवाया था और उसका रीजन भी बताया था और उसको कैसे क्रियान्वित करना है वो भी बताया था। तो साथियों, ये बात रखने का मेरा मेन मकसद क्या था, शायद आप लोग पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाए हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ साथियों। क्योंकि देखो साथियों, ट्रेनिंग लेने से कोई मतलब नहीं है जब तक हमारे लीडर्स उन ट्रेनिंग को नहीं समझेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे। अगर आप लोग विचार करते ना साथियों, कल रात को भी आप लोगों ने सुना, यूट्यूब पर लाइव भी हुआ, वहां भी आप लोगों ने से कुछ लीडरों ने सुना होगा, या जैसे कि हम ग्रुप्स बनाते हैं वहां क्या अपडेट आ रहा है, क्या जानकारी आ रही है, किसने क्या मैसेज किया, हम उसको अवॉइड करते हैं। या उस तरह आपने कल के ट्रेनिंग को भी अवॉइड किया है। और साथियों, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ और आप लोग उसको नहीं सीखना चाह रहे, तो ये मुझको पहले से मालूम रहता है कि कितने साथियों ने समझी है बात और कितनों ने उसको अवॉइड किया है। साथियों, आज ये गुरुकुल अगर एक वादा किया है आप लोगों से, तो उसमें मेहनत आपकी चाहिए, नॉलेज हमारा चाहिए, और हमारे नॉलेज के साथ साथ आप लोगों के पास कितना नॉलेज है उसके आधार पर आपको अपना कार्य करना है। दोनों को मिक्स करना है साथी, क्योंकि आपको किस तरह वर्क करना है, यहाँ से क्या पॉइंट उठाना है, आपके कौन से पॉइंट उसमें सम्मिलित करना है, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये तो आज जाहिर हो चुका है कि कल का सेशन आप लोगों ने कितना समझा। और साथियों, मैंने इसी सेशन में आप लोगों के खुद के मुख से काफी बार सुना है कि अपना हाथ अपलाइन के हाथ में दे दो, अपन हाथ मत पकड़ो। क्योंकि हमने हाथ पकड़ा तो हो सकता है हम अपलाइन का हाथ छोड़ दें, लेकिन अगर अपलाइन ने हमारा हाथ पकड़ा तो एक पिता की भांति, एक हमारे गार्जियंस की भांति वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। और इतना खुद आप लोग नॉलेज रखते हुए आज मेरे को उम्मीद थी कि 50% तो हैंडराइज आएंगे, लेकिन हुआ क्या, हैंडराइज कितने आए? मात्र और मात्र एक। यहाँ से आपकी दिलचस्पी मालूम पड़ती है साथियों कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपडेट से मतलब है, किसी अच्छे सेशन से किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है साथियों। आज आप लोग एक चीज बताइए हमको, आज हम लोग जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ आप लोगों को नॉलेज देना चाह रहे हैं, और ये हमारा अनुभव है साथियों, हम कोरी बकवास नहीं कर रहे हैं, किताब पढ़कर आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। जो हमने खुद किया है और उसकी सफलता कैसे मिली उसको महसूस किया है, तो ये बातें हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और साथियों, कल मैंने काफी बातें बताई थी आप, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उठा रहा हूँ, ट्रायंगल आईडी। और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर काफी
और पेन आपके पास है तो बिल्कुल नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन भी है और करने की कार्यविधि भी है। और आप लोग नहीं नोट करना चाहते हो तो आपका भाग्य और आपकी मेहनत। साथियों, मेरा ट्रायंगल आईडी का जो फोकस आप लोगों के बीच में रखने का मकसद था, उसका एक ही रीजन था। एक तो कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं तो हम उतना तो पैसा लेकर आए जो हमने खर्च किया है, ताकि हम खर्च किए हुए पैसे को उस अर्न किए हुए पैसे से माइनस करेंगे तो हमको उस दिन का प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पैसा ही पैसा खर्च करे जा रहे हैं और वापस मुड़कर देखते हैं तो हम जीरो पर बैठे हैं। एक मेरा मेन रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था साथियों, अगर यहाँ से आप लोगों से एक वादा किया था कि आप अपना समर्पण दोगे, बुलंदी हम देंगे आप लोगों को। ये हमारे अर्निंग ईगल का टैगलाइन है साथियों, और ये टैगलाइन पत्थर की लकीर है। अगर हमने कुछ बोला है आप लोगों को तो वहां तक पहुंचाने का कर्तव्य भी हमारा है, जवाबदारी भी हमारी है। लेकिन समर्पण तो आपका चाहिए ना हमको, और वो समर्पण दिख रहा है कि कल से अभी 24 घंटे हुए हैं मात्र साथियों, और आप लोग उसमें से आधी बातें भूल चुके हो। और यही मैंने 2-3 बार पहले भी ट्रेनिंग सेशन में बोला है कि जब हमारा अपलाइन हमको कुछ सिखाता है, अगर हमने वहां से 90% कैच किया, घर जाते जाते हमारे पास 60% बचता है, मात्र 60%। और जब हम उसको क्रियान्वित करते हैं या किसी कॉल पर जाकर उन बातों को दोहराने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बचती है मात्र 30%। और बताते बताते यहाँ से सीधा 50% माइनस होता है साथियों, 15% हमारे पास बचता है। तो बताओ 15% नॉलेज में आप कितने कॉल क्लोज कर पाओगे? फिर कहते हैं हम लोग कि हमको हमारे अपलाइन ने कुछ सिखाया नहीं, हम कॉल पर जाते हैं, हमारे साथ तो कोई जुड़ने को ही तैयार नहीं होता। तो साथियों, सामने वाला व्यक्ति भी विवेक रखता है, दिमाग रखता है। वो जुड़ेगा कब हमारे साथ? जब वो हमारे अनुभव से, हमारी इनकम से और हमारे नॉलेज से प्रभावित होगा। जब वो हमारे साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि आज का युग है टेक्निकल युग। हर चीज आपको वेबसाइट पर मिल जाती है। आप कुछ अलग हटकर करोगे, अलग हटकर समझाओगे, तो ही वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा जब आपके साथ न्यू ज्वाइनिंग होगी। तो अभी भी समय है साथियों, अपने अपने ईगो को अपने अंदर से बाहर कर दो कि हम बड़े लीडर हैं, हमने इतना अर्न किया है, हमारे पास ये टीम साइज है और हमको ये चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो साथियों। तो साथियों, मैंने जो ट्रायंगल आईडी का मकसद रखा है और मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने वहां से कुछ सफलताएं हासिल की हैं, तो मैंने ये लॉजिक आपके बीच में रखा है। उस पर अमल करना नहीं करना आप लोगों का मकसद है साथियों, कि आपको कितनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग को समझकर और इसकी कार्यविधि को समझकर उस पर अमल करना है कि नहीं करना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं ट्रेनिंग में आया हूं, मैं मेरे टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ सकता साथियों। नहीं तो मेरे पास टॉपिक की कमी नहीं है। आप में से कोई भी लीडर आकर मुझको बोल दे कि सर इस टॉपिक पर चर्चा करनी है, तो मेरे को उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो साथियों, आज अगर हम ट्रायंगल आईडी से वर्क करते हैं, इसका फर्स्ट ऑफ रीजन तो एक ही है कि जब हमारी जेब ढीली होती है तो हमको उस पैसे को वापस अर्न करने की जल्दी रहती है। क्योंकि हमने अगर खर्च किया है तो वो तो हमको रिटर्न चाहिए, और रिटर्न अगर आता भी है तो उस पर प्रॉफिट भी चाहिए हमको। बिजनेस का रूल भी है कि पहले इन्वेस्ट करो फिर उससे प्रॉफिट उठाओ। यही तो बिजनेस होता है ना साथियों। नहीं तो सीधा दान ही हुआ ना, कि हमने 3 आईडी दे दी कुलदीप सर को, अब हमको काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुलदीप सर अगर हमारे एक लेग में वर्क भी कर रहे हैं, हमको तो नहीं करना। तो ये आपने एक
कुलदीप सर का मान रखने के लिए, अपने अपलाइन का मान रखने के लिए 3 आईडी लगा दी, जो अभी हो चल रहा है। यही माहौल चल रहा है साथियों। और बहुत से लीडर्स अपनी जेब से आइडिया एक्टिव कर देते हैं, ये माहौल भी है और ये काफी प्रचलन में रहा है। और आप लोगों ने भी इन चीजों को देखते हुए काफी बार ऐसा किया होगा। तो साथियों, मेरा फर्स्ट ऑफ जो मकसद था आपको बोलने का, कि सामने वाले व्यक्ति को जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक वो वर्क नहीं करेगा, पैसा खर्च होगा, मतलब अपने बच्चों के खर्चों में से कुछ कटौती करेगा। जब आपको वो आईडी एक्टिव करने का पैसा देगा, उसको अपने बच्चों की नजरों में भी उठकर रहना है, तो वर्क भी करेगा। नहीं तो बच्चे ही घर के बोल देंगे कि हमारे पापा ने यहाँ 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और पापा खुद काम नहीं कर रहे, निठल्ले हैं हमारे पापा। तो अगर ये बातें आप लोगों को सुनना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की तरह आज की ट्रेनिंग को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए साथियों। और जो कल नहीं सुन पाए, यूट्यूब पर दोबारा उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा साथियों। अभी एक दिन बीच में मैंने एक सवाल किया था, जिसका आंसर मुझको डीके सिन्हा सर ने दिया था। मैंने ये पूछा था कि एक लीडर को स्टार लीडर बनने के लिए कितनी आईडियो की जरूरत है। जवाब आया था सिर्फ हमारे डीके सिन्हा सर से कि सर 1250 आईडी। अगर आप लोग मुझको पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगी कि कुलदीप सर के मुख से कब क्या बात निकली है, और ये कहीं आगे भविष्य में हमको दोबारा सुनने को मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। मेरा मकसद ही ये था कि हमको अब आगे आकर कुछ ट्रेनिंग्स में चेंज करना है। तो हमारे कितने लीडर्स को ये नॉलेज है और ये अभी भी उनको ध्यान में है कि एक स्टार बनने के लिए हमने कितनी आईडी लगाई थी। तो साथियों, मैं कैसे स्टार मान लूं आप लोगों को कि आप लोग स्टार हो। इसमें बहुत से लीडर स्टार हैं, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर स्टार में कितनी आईडी लगेंगी उसके लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक सीलिंग अचीव करने के लिए हमको कितनी आईडी लगाना पड़ती है, लेफ्ट में कितनी, राइट में कितनी। और अचानक आए हुए सवालों का आंसर हर कोई लीडर एकदम नहीं दे पाता, और इसी को मैथ कहते हैं साथियों, कि डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट आंसर, कोई गुना भाग नहीं। जिन साथियों में इतना नॉलेज है कि वो सामने वाले के सवाल को पूरा होते होते अपने माइंड में उसका गुना भाग कर ले और उसका सटीक आंसर निकाल ले, वाकई में हेड्स ऑफ यू करूंगा आज डीके सिन्हा सर का, कि उन्होंने 1 मिनट का समय जरूर लिया लेकिन उन्होंने आंसर परफेक्ट दिया। तो साथियों, क्या आज आपके पास 1250 लोगों के पास जाने का समय है? और अगर 1250 लोगों को आपको ज्वाइन करना है तो उसमें कितने दिन लगेंगे? महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे? कभी इस बात पर सोचा है? नहीं तो मेरे साथियों की सीलिंग जिन जिन की लगी हैं उनसे पूछिए ये सवाल कि सीलिंग कैसे पूरी की। 25 लेफ्ट में, 25 राइट में। जब आईडी कंप्लीट होती है ना एक दिन में, रात के 12 बजे से पहले, जब एक सीलिंग अचीव होती है, तो साथियों, क्या वाकई हम उस मेहनत के काम से हटकर नेटवर्क मार्केटिंग में आकर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? साथियों, सीधा सा फंडा है, 1250 को 3 से डिवाइड कर दो, एक्यूरेट फिगर आ जाएगा कि कितने व्यक्तियों से आपको मिलना है। सीलिंग के बारे में मत सोचो, सोच अगर बड़ी रखना है तो डायरेक्ट स्टार के बारे में सोचो कि हमको स्टार बनना है। और साथ के साथ ये कैलकुलेशन भी रखो कि हम स्टार बनते ही टोटल अर्न जो करेंगे, हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी। यहाँ से एक भूख और बढ़ेगी आप लोगों की
कि हमको करोड़पति लीडर्स में शामिल होना है तो हमको कितने स्टार बनना पड़ेंगे, हमको टोटल कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये आपकी मेहनत है। मैंने कल क्यों बोला था आप लोगों से कि हमको क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। नहीं हमको भीड़ चाहिए साथियों, हमको हमारे जैसे लीडर तैयार करना है ताकि वो हर चीज का कैलकुलेशन करके चले। पग पग पर उनके दिमाग में सिर्फ यही गणित चलना चाहिए कि आज हमको कितने व्यक्तियों से मिलना है जो हमारी सीलिंग अचीव हो जाए, और आज हमको कितने ऐसे लोगों का साथ देना है जो उनकी सीलिंग भी अचीव हो जाए। ये मैथ मत लगाइएगा साथियों यहाँ पर कि अगर हम 10 साथियों का सीलिंग लगवा रहे हैं तो हमारा लैब सेशन जाएगा। जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। कम से कम 10 साथियों की नजर में तो आप उठोगे। तो साथियों, अगर हमको 1250 आईडी चाहिए स्टार के लिए तो सीधा है 417 आईडी ट्रायंगल से, सिंगल से नहीं। मतलब 417 व्यक्ति, और 417 से आपका काम नहीं चलेगा। सीधा 450 का आंकड़ा पकड़ो। कुछ व्यक्ति मने भी करेंगे, और जैसे मैंने ही कल आप लोगों को समझाया था कि जब आप ज्वाइन कराओ तो उससे मात्र और मात्र 2 आईडी एक्टिव करवाना ताकि उसका वजन भी कुछ कम हो, और जब उसको लगे कि हाँ मेरे नीचे मेरे अपलाइन ने काम कर दिया है, अब मुझको काम करने की आवश्यकता है। तो साथियों, जो मैं 417 व्यक्ति बताए हैं ना आपको, ये घटकर 300 से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका वो साथी जो वर्क करेगा ना, ये आपका बोनस है। और इस कैलकुलेशन से अगर आप लोगों ने वर्क कर लिया तो केवल बेसिक या प्रिविलेज प्लान में ही आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट मैं डिजिटल में भी कैसे मिलेगा वो भी समझा दूंगा। तो साथियों, अगर वाकई हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हमको तरीके भी तो थोड़ा स्मार्ट ही चुनना पड़ेंगे ना। कहते हैं ना, शॉर्टकट कहीं नहीं होता, लेकिन अगर दिमाग है, नीयत सच्ची है, सबको आगे बढ़ाने की नीयत रखोगे तो ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है साथियों। अर्निंग भी ज्यादा है, समय की भी बचत है, और समय से पहले आप अपने अचीवमेंट फटाफट प्राप्त करते जाओगे। और पैसे का नशा ऐसा है साथियों, एक बार ये लत लगा दी किसी को तो वो ही नहीं, उसका पूरे परिवार आपको दुआएं देगा। और दुआएं ना भी दे, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने की ताकत नहीं रहेगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना बहुत आसान है, सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन इन सपनों को पूरा करना बहुत कठिन है। डेली नई नई योजनाएं आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम कैसे काम करें कि हमारे साथी बहुत जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करें, बहुत जल्दी उनकी इनकम हम बढ़ा पाए। ये सोच आपके दिमाग में रहना चाहिए। और हमारे दिमाग में क्या रहता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। जहां ये मैं शब्द आ जाता है ना साथियों, वही हमारा बिजनेस फ्लॉप होने की कगार पर जाना स्टार्ट कर देता है। और जहां हम शब्द आएगा, वहां पर आप वर्क करोगे, अपने साथियों की हेल्प करोगे, आपके साथी वर्क करेंगे, वो अपने साथियों की हेल्प करेंगे। ये नेटवर्क होता है, और ये एक नेटवर्कर के गुण होते हैं साथियों। हम कह तो देते हैं टीम बनाओ, बैठकर खाओ,
लेकिन नहीं साथियों, जब बिना रोए माँ दूध नहीं पिला सकती तो आपके साथी कैसे आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे? ताली एक हाथ से अगर बजती हो तो मुझको बजाकर बता दो साथियों। दोनों हाथ जब तक यूज नहीं करोगे, अपने आप को अपना राइट हैंड समझो साथियों, और अपनी लाइफ लाइन को अपना लेफ्ट हैंड समझो। और जब दोनों साथ मिलकर ताली बजाएंगे ना, उस आवाज की गूंज इंडिया ही नहीं, टोटल कंट्रियां सुनेंगी। काम करना है तो इस तरह करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है साथियों। अगर जिन साथियों से इस तरह वर्क नहीं हो सकता, उनके लिए मेरी आज ही एक सलाह है कि अपना समय बर्बाद मत करो। पहले भी आप घिस रहे थे अपने आप को, तो आज भी आप अपने आप को घिसो मत। करना है तो स्मार्ट वे करो, नहीं करना है तो फिर बिल्कुल ही नहीं करना है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला है कि क्वांटिटी के पीछे मत दौड़ो, सिर्फ दौड़ो तो क्वालिटी के पीछे दौड़ो। और यहाँ पर आपका वर्क और बढ़ता है। आपको हर उन क्षेत्र का नॉलेज रखना पड़ेगा जो आपके काम भी नहीं आएंगे। बहुत से साथी क्या सुनना पसंद करते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वो अपने इस काम में भी धर्म ढूंढेगा, अपने धर्म के बारे में जानकारी ढूंढेगा। आदमी को इम्प्रेस ऐसे नहीं किया जाता साथियों, उसको पढ़ा भी जाता है, और जो वो चाहता है उस विषय पर आपके पास ऐसी जानकारियां होना चाहिए जिनसे वो भी अछूता रहता है। कम्युनिकेशन ऐसे ही नहीं बनता साथियों कि बड़ी बड़ी बातें कर दी, दिखा दिया कि हमने तो यहाँ से इतना कमाया इतना कमाया। अगर सामने वाले ने उठाकर आपसे सवाल कर लिया कि सर आपने जो कमाया है क्या उसका कोई प्रूफ है, तो साथियों जब आप वर्क करोगे ना इस तरह, तो आपके पास प्रूफ भी रहेगा, सबूत भी रहेंगे, और आप डंके की चोट पर सीना तान कर वो चीजें बता पाएंगे। साथियों मुझको ये अनुभव हुआ है, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, जो मेरे अपलाइन थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे अपलाइन के भी अपलाइन थे वो। एक जगह मैं कॉल पर बैठा था, कॉल भी मैं ही खुद कर रहा था, जबकि मेरे को 4 दिन हुए थे कुल ज्वाइन करे हुए। और जब उस लीडर ने बीच में आकर कुछ बातें की, तो सामने वाला भी जैन समाज से था, और आपको मालूम है एक सिंधी, एक जैन और एक मारवाड़ी, इनसे बड़ा बिजनेसमैन मैंने तो आज तक नहीं देखा साथियों। अगर धूल भी फेंकेंगे ना तो वहां भी अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। हक है इन लोगों को बिजनेस करने का। उसने सीधा सवाल किया था कि सर आपके टीम साइज क्या है। उसने बड़ी गौर से और बहुत सीना फुलाकर अपना टीम साइज बताया था। और जब उसने इनकम पूछा ना, मैं कहता हूँ ना कि लाख लाख की टीम है, किसी की 50,000 की टीम है, किसी की 20,000 की टीम है, और अगर हम देखते हैं इनकम को, तो उनका टीम साइज और उनका इनकम मैच ही नहीं करता है। तो साथियों मैं हवा हवा में बात नहीं करता हूँ, जो लोगों के साथ बीतता है वो बातें मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। उस लीडर को जवाब देते नहीं बना था साथियों, तो उस व्यक्ति ने उसको एक ही सलाह दी थी उस समय कि सर या तो खुद कॉल किया करो, या सामने वाला कोई कॉल पर बैठा है कुछ समझा रहा है तो बीच में मत बोला करो। शांति से आप भी सीखो, आप भी समझो। तो साथियों हो सकता है आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने नॉलेज से परिपूर्ण हो। तो साथियों अगर आपको एक स्टार बनने के लिए मात्र और मात्र, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं
417 व्यक्तियों के पास ही जाऊंगा और वो मेरी बात सुनकर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल आईडी से ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले सीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा कि हमको एक सीलिंग अचीव करने के लिए लिस्ट, परफेक्ट लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें से चलनी लगाकर कितने व्यक्तियों के नाम छांटना है। तो लिस्ट तो हमारे पास 1000 की है, 500 की है, किसी के पास 2000 की है, लेकिन सबके पास तो आप और हम नहीं जा सकते ना साथियों। लिस्ट है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है। उनमें से भी तो हमको उन नामों को चिन्हित करना पड़ेगा कि हमको किन किन के पास जाना है। और अगर हमको दोनों लेग्स का ध्यान रखते हुए ये चयन करना पड़े कि हमको कौन से 17 लीडर्स के पास जाना है जिनको हम लीडर बनाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, बेशक उसने ज्वाइन नहीं किया, आपको ताज्जुब होगा मेरे मुख से ये सुनकर कि वो व्यक्ति के पास हम कॉल के लिए जा रहे हैं और सर पहले से ही उसको लीडर बोल रहे हैं। तो साथियों, जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो आपके खुद के द्वारा उसके अंदर एक लीडर होने का अनुभव नहीं होगा। बनाना आपको है, समझाना आपको है, सिखाना आपको है, पर आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के पास कॉल करने जा रहे हैं उसकी काबिलियत क्या है, आप क्यों उसके पास जा रहे हैं। क्या सिर्फ आपको वो आईडी देगा इस वजह से, या वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा इस वजह से। ये भी तो हमको ही देखना पड़ेगा ना साथियों, कोई बाहर से तो समझाने नहीं आएगा हमको ये चीज। और साथियों, ये स्टार्टिंग दौर की बातें कर रहा हूं मैं आपसे। आपको ताज्जुब होगा कि सर हम तो स्टार हैं, सर हमने तो इतना रनिंग किया है, ये बातें हमारे लिए बकवास हैं। लेकिन साथियों, अपने भूतकाल में जाओ, अपने पास्ट में जाओ और आपने क्या क्या पापड़ बेले हैं उन पर वापस से चिंतन करो और फिर सोचो कि अगर मेरे बताए अनुसार आप लोग शुरू से कार्य किए होते तो क्या आज मुझको ये बातें आप लोगों के बीच में रखने की आवश्यकता थी? नहीं थी साथियों। मैं कई बार आप लोगों से ये बात शेयर कर चुका हूं कि मेरा जो भी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो मात्र और मात्र जब से मैंने जूम ज्वाइन किया था और उस दिन से आज तक का मेरा अनुभव है साथियों। आप लोगों को सुन सुनकर, आप लोगों में कहाँ कमजोरियां रही हैं, आप लोगों के कौन से गुण बेस्ट रहे जिनको अपनाने की आवश्यकता है, और आपकी कमियों से कुछ सबक लेते हुए वो कार्य मुझको कैसे क्रियान्वित करना है, उसको कैसे मैं अलग रूप में डाल सकता हूँ, ये मेरा सोच रहा है साथियों। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप सबसे मैंने सीखा है। तो साथियों, कल तो मातृशक्ति का दिन है, लेकिन हो सकता है कि मैं शनिवार को गैप रखूं, क्योंकि आपको मालूम है मैं वीक में मात्र 2 दिन आता हूँ सेशन लेने। और आज हमारी चर्चा हुई है नाग सर की, मेरी और पटेल सर की। हम इस लय को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं आज खुद अपने आप को रिपीट किया, नहीं तो आज का सेशन हमारे पटेल सर लेते और यही सब्जेक्ट चलता, यही टॉपिक चलता। तो साथियों, सिर्फ एक ही पॉइंट मैंने रखा है आज आप लोगों के बीच में, और मैं उम्मीद भी करूंगा आप लोगों से कि अगर परसों का सेशन पटेल सर ने लिया या नाग सर ने लिया और उन्होंने आपसे कोई सवाल कर दिया, क्योंकि उनकी दोनों की आदत भी मेरे जैसी ही है साथियों, वो कब बातों बातों में आपसे क्या पूछ लें आप लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा, सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो आप लोगों में अगर इससे बेटर स्किल्स हैं तो बिल्कुल आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि स्किल सब में रहती है साथियों। कोई जरूरी नहीं है कि मैं अलग ग्रह से आया हुआ हूं और मुझ में ज्यादा ज्ञान है।
मुझसे ज्यादा ज्ञानी आप लोग हो, पर मेरा निवेदन यही है साथियों कि अपने आप को सीरियस कर लो, अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। जिस दिन आपने अपने आप को खुद को सीरियस कर लिया, और वो भी अपने ही प्रति, दूसरों के लिए आप खुद सीरियस हो जाओगे। वो भावनाएं अपने आप आपके अंदर जाग जाएंगी, क्योंकि मूल मंत्र आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। और आज मैंने सिर्फ एक ही चीज पर बात की, इसलिए की कि आप लोग अगर सरल से सरल भाषा में भी समझ सकते हो तो मेरी कोशिश वही रहेगी। मेरा समय लगेगा और मैं समय दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा समय साथियों आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग कुछ अच्छा सीखेंगे तो आप लोगों के बच्चे आपकी कामयाबी पर जो खुशी जाहिर करेंगे ना, वो आप खुद भी नहीं कर पाओगे। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कर लो। थैंक यू सो मच पटेल सर, आप आए। और आज का संचालन आप ही अपने हिसाब से कीजिएगा सर। आज मैं कोई लिस्ट नहीं देने वाला हूँ। किसी भी साथी का नाम किसी भी टॉपिक पर ले लीजिए सर, स्पेशल में किसी को भी ले लीजिए, शेयरिंग में किसी को भी ले लीजिए, बस नाग सर को बचा कर रखिएगा आशीष वचन के लिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़बरदस्त आपका क्लास रहा। साथियों, आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि ये जो क्लास चल रहा है किस ओर आप लोगों को इंगित कर रहा है। हम लोगों ने जो आप लोगों के बीच में जो बातें किया है उस दिशा की ओर पहल हो रहा है। और जब एक प्रोफेसर, एक एक्सपर्ट क्लास लेता है और सवालें करते हैं और उसका आंसर नहीं आता है ना, तो सामने वाले का भी दिमाग होता है कि मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। और आप सबको मालूम है कि आप लोगों ने पिछले क्लास में जैसे जाते थे, कतार में हम लोग बैठे रहते थे, और अगर कोई होमवर्क दिया है और नहीं करके आए तो वहाँ की जो प्रोफेसर है पूछना चालू किया, सवाल चालू किया, तो वहाँ पे कमज़ोर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आप को छिपाने के प्रयास करते हैं कि सामने वाले प्रोफेसर या टीचर हमको देख ना पाए। तो वहाँ पे ये समझ में आ जाता है प्रोफेसर के कि भी ये जो है तैयारी नहीं कर पाया है। ये चीज़ यहाँ पे गुरुकुल में नहीं दर्शाना चाहिए, क्योंकि आप जितनी गंभीरता से सुनेंगे, जितनी गंभीरता से नोट्स तैयार करेंगे, जितनी गंभीरता से समझेंगे, तभी आप सवाल दे पाएंगे। इसलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन तैयार किया गया है। एक जो आज बातें चल रहा है ना, तो आप सब लोगों ने कॉलेज गए हैं, आप सबको मालूम है। मन इतनी एजुकेशन देना सरल भाषा से, समझदारी से नहीं देते, लेकिन यहाँ पे क्यों एकदम स्लो और सरल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपसे जो है ये सेशन लिया जा रहा है। क्योंकि केवल अगर अपडेशन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अपडेशन की ग्रुप केवल संख्या दिखता है जैसे औरों लोग कर रहे हैं। हम औरों के लोग नहीं करना चाहते, हम इतिहास की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और इतिहास रचने के लिए हम लोग कामयाबी की शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और नेक्स्ट में मैं लूँगा, हमारी मातृशक्ति बने हुए हैं अनीता शाह मैम,
अगर आप कंफर्ट जोन में हैं मैम तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आएँ और अपना अनुभव रखें मैम कि आज की और कल की हमारी जो क्लासेस चला आपको कैसे लगा, लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, और आज के सेशन जो चल रहा है उसमें आपने क्या सीखे हैं। प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। कहने के लिए आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिस्त के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नासर, सभी को गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। कल सर की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने कल कहा कि स्मार्ट वर्क और सिस्टम से हमें कार्य करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें सिस्टम को भी समझना चाहिए। कल की क्वालिटी पर हमें ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। रिलेशनशिप बनाना है और ट्रायंगल आईडी से हमें काम करना है, टाइम देना है। और जो भी हमें प्लान समझाना है तो एक परिवार के साथ लेके उन्हें प्लान समझाना चाहिए। और एक नेटवर्क मार्केटिंग, हमें पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना। कल के सर के ट्रेनिंग सेशन में इन्हीं सब महत्वपूर्ण पॉइंटों को सर ने बताए थे, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्लान समझना है, कंपनी के बारे में उन्हें समझाना है और एक कंपनी का सही तरीके से हमें समझाना। कभी भी कंपनी के बारे में हमें गलत और आगे बढ़ने के हमें ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें एक पारदर्शिता से हमें प्लान समझाना है। आज के सर की में भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आप सिर्फ ट्रायंगल आईडी पर सर ने आज बताया कि किस तरह से हमें ट्रायंगल आईडी से हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज 12,500 आईडी अगर हम लगाते हैं तो किस तरह से वर्क करें, किस तरह से हम स्टार बने, किस तरह से हम करोड़पति बन सकते हैं। तो आज सर ने ट्रायंगल आईडी पर पूरा जानकारी दी, क्योंकि आज का दौर स्मार्ट वर्क का है और टीम की ताकत का है। क्योंकि आज हम के दौर में मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तभी हम बदल सकते। यह वक्त हमें सिर्फ काम का नहीं बल्कि काम करने का तरीका को बदलेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त कर सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर मैं से कैसे आगे बढ़े यही रहता है, लेकिन इसमें हमें मैं को छोड़ना है, हम शब्द को अपनाकर हमें इसमें आगे बढ़ना है। और आज अगर हमें अच्छे नेटवर्क बनना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक गुण होना चाहिए नेटवर्क के, वो गुण को अपनाना है। और इसमें भी आज सर ने बताया कि क्वालिटी पर हमें ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। जिस तरह से आज ने बना, हमें लिस्ट भी हमें परफेक्ट बनाना है। और एक हमारा बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक हम सभी को, अगर सबको साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमें स्मार्ट वर्क की सोच को अपनाना, एक सिस्टम से काम करना और सबको मिलकर इसमें आगे बढ़ाने की हमें सोच रखना, तभी हम इस बिजनेस में हम सफलता को प्राप्त कर सकते। अगर हम एक परिवार की तरह, एक सदस्य के तरह हम सबको साथ लेके चलेंगे तो इस बिजनेस में हमें सफलता जरूर मिलेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपने मुझे आज 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये होता है बेटर स्टूडेंट की परिचय। कॉलेज में ऐसे ही आंसर अगर आता है उसको बेस्ट अवार्ड से स्टूडेंट को सम्मानित किया जाता है। मैंने कल की सेशन, आज की सेशन पूरे माइंड पे रिकॉर्ड है। और जब ऐसे ही आप लोग सीखेंगे तो अब कहीं आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों, जितनी आप अपने लिए चिंतित रहेंगे, गंभीर रहेंगे, उतने ही आने वाले समय आपके लिए चिंतित रहेगा। इसलिए ये क्लासेस जो चल रहा है बहुत सोच समझ के चल रहा है। इसलिए हम लोग
इसमें जो है रूल रेगुलेशन को विशेष ध्यान दिए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय भी होता जा रहा है। रूपक ठाकुर सर, आप कल भी आए थे और आप जॉब सर्विस में हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, तो चलिए मैं आपको भी शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ क्योंकि आपका अनुभव, अभी 2 दिन की हमारे क्लासेस चले हैं, इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है और नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए कितना आवश्यक है। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। सर आवाज आ रही है? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। सबको मेरा नमस्कार, मैं रूपक ठाकुर बोल रहा हूँ। मुझे बस 2-3 लाइन में बात रखना है। ये रखना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस। आप लोगों से जुड़िए, उनके बारे में समझिए, दीवार के बारे में। आप गिनती बढ़ाते रहिए, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं होगा। अगर कोई किसी डीएम से प्रभावित होता है तो वो डीएम जैसा बनना चाहता है, तो आपको जितने लोगों को आपने जोड़ा, उसको आपको अपने व्यक्तित्व से, आपके कैरेक्टर से, आपके चाल चलन, आपके कपड़े पहनने से, आपके बात करने से आपको प्रभावित करना होगा। तभी वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे दिल का रिश्ता बनाएंगे और आपको पहल करना होगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे कुलदीप सर ने बोला लिस्ट बनाना। लिस्ट कैसे बनता है बताइए? लिस्ट ऐसे बनता है, मैं बताता हूँ। लिस्ट जैसे आपके व्हाट्सएप में नंबर है, 200-300 नंबर सबके पास होगा, पक्का होगा। फोन बुक में जाइए, उसमें भी 200-300 नंबर होंगे, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा बताता हूँ, आपके घर में कोई मर गया तो आप कितने लोगों को बुला रहे हैं, कितने लोगों को कार्ड दे रहे हैं? या आपके घर में कोई शादी है, बेटी का शादी है, बेटा का शादी है, बारात में कितने लोग जाएंगे, बेटी की शादी में कितने लोग आएंगे? ये जो आप लिस्ट बनाते हैं, एक ऐसा ही सिमिलर लिस्ट बनाना है हम सबको। आप ये सोचेंगे कि वो मिश्रा जी तो नहीं बात मानेंगे, वो शर्मा जी तो नहीं बात मानेंगे, वो कुछ बात नहीं मानेगा। कैसे जानते आप नहीं मानेंगे? पहले आपको अप्रोच करना है, लिस्ट बनाइए। जितने आपके फोन पे नंबर हैं उनको लिस्ट बनाइए। जिनको नंबर नहीं है, जिनको आप पर्सनली जानते हैं, वो बनिया, वो जिस दुकान से आप सामान लेते हैं, वो सब्जी वाला, वो ऑटो वाला, वो टैक्सी वाला, सबसे बात कीजिए। अपने टीचर से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए। सबके लिए एक अच्छा सा लिस्ट बना के उनसे बात कीजिए। पहले से हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार ये तो प्रोफेसर है, इसका 1 लाख सैलरी, ये तो नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? करोड़पति लोग इधर हैं जो पहले से करोड़पति हैं, वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। जॉर्ज बुश अमेरिका का राष्ट्रपति, वो नेटवर्किंग कर रहा है। वही कहना चाहता हूं मैं कि आप लोग पहले से एक धारणा मत बना के बैठ जाइए कि ये तो नहीं आएगा और मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे से कैसे प्रभावित होगा। अरे आज मुझे नरेंद्र मोदी को देना है प्लान, तो मैं उसको दे दूंगा। आप लोग क्यों नहीं दे सकते? सब दे सकते। 2 हो गया बात, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाइए, एक भी सिंगल आदमी को, चाहे वो मोची हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे जूता पॉलिश करने वाला हो, चाहे करोड़पति हो, सबको लिस्ट में शामिल कीजिए और सबको अप्रोच कीजिए। अरे नहीं करेगा ना, इससे ज्यादा क्या करेगा? ठीक है, नहीं करेगा, चलो। एनो का मतलब क्या होता है? नो। किसी बंदे ने नो बोल दिया, बोला नो 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 नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, तो फिर क्या है? एनो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अरे छोड़ो उसको, उसका आज का नो परमानेंट नो नहीं है। वो आपको देख के, आपका पर्सनालिटी देख के, आपका डेवलपमेंट देख के, आपका ग्रोथ देख के, हो सकता है कल फिर आए, आपको वो सामने से अप्रोच करेगा। वन नो इज नेवर अ परमानेंट नो, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बहुत बड़ा अनुभव है मेरे पास इन सब चीजों का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी से बात कर लिया आपने फोन पे कि भाई मैं आ रहा हूँ घूमने के लिए, तो उसको तुरंत जाते ही एकदम सिर पर बैठ कर प्लान मत बताइए कि मैं हाई रिच में हूँ, मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, ये वो। तो बोलेगा अभी साले तू कितना करोड़पति बन गया? ऐसा नहीं। पहले बात कीजिए, पहले परिवार के बारे में बात कीजिए, कैसे हो, क्या हो, उसके परिवार के बारे में जानिए, उसके दुख दर्द को समझिए। उसके दादा परदादा नाती पोता जितने भी बच्चे हैं या घर में हैं, उनको क्या तकलीफ है उनको समझिए, उनको अपनापन फील कराइए। उसके अब धीरे से बात कीजिए कि देखो भाई ऐसा है दोस्त, कि मैं ऐसा ऐसा एक बिजनेस कर रहा हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो
तो हम दोनों एक साथ करोड़पति बन सकते हैं। तुमको साथ में लेकर चलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी, एक बात याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा एक लीडर ढूंढने का है बिजनेस, लोगों का मदद करने का बिजनेस है, जो इसको आप लखपति करोड़पति बनाने में। आप ये लखपति बनाने का बिजनेस है, खुद बनने का नहीं है। अरे वो बनेगा तो आप खुद बन जाएंगे ना। अरे आपका डाउनलाइन अगर बन रहा है तो आप तो खुद ही बन रहे हैं। तो आपको करना है मदद लोगों का, उनको आगे बढ़ाना, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आज 100 रुपए कमा रहे थे, कल 1000 कमाएंगे, परसों 10,000 कमाएंगे, 1 लाख, 10, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। आपको मदद करना है उनको करोड़पति बने। मतलब नेटवर्क मार्केट जो है वो लीडर ढूंढने का और करोड़पति बनाने का बिजनेस, चाहे वो नेटवर्क मार्केट कोई भी हो। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मुझे करना क्यों है। वंस योर वाई इज क्लियर कि मेरे को करना क्यों है, तो ये हो ही जाएगा। थैंक यू सर। ज़बरदस्त आपने लिस्ट के संबंध में वार्तालाप किया, क्योंकि एक बिजनेस के लिए लिस्ट और थिंक, कि हमारी थिंक और उनकी थिंक को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, समय भी होता जा रहा है, नेक्स्ट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, क्लोजिंग की ओर। तो क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा अनिल सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ। अनिल साक्या सर, और अपनी अनुभव रखें। मोस्ट वेलकम सर, अनिल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे पैनल पर समस्त गुरुजन जो भी मौजूद हैं उन सबको हृदय से चरण वंदन अभिवादन करता हूं। और आज का सेशन कुलदीप सर का बहुत ही शानदार रहा। उन छोटी छोटी कमियों को उन्होंने मुख्य बिंदुओं के रूप में रखा, जो हम सब अब तक गलतियों के दायरे में आकर उन्हें नजरअंदाज करते रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि हम लोग सफलता से बार बार चूकते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हम जिनके संरक्षण में हैं उनके द्वारा हमें वो संरक्षण प्राप्त होगा, जिसके कारण हम वो गलतियां अब ना दोहरा पाएंगे। तो उससे ये है कि हम अपने आप को निखारते हुए, जब तक कोई भी व्यक्ति आज जो बिंदु रहे हैं, अभी रूपक सर आए, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना नहीं चाहेगा, जब तक वो हमारे व्यक्तित्व से, हमारी वाणी से और हमारे व्यवहार से और हमारे, कह सकते हैं कि चरित्र से प्रभावित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से या सुनने से काम नहीं करता है, वो व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए। वो व्यक्ति किस किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि आपको कितना समय हो गया है यहाँ काम करते हुए। अगर ज्यादा समय हुआ है तो आपकी इनकम भी उसे प्रभावित कर सकती है। तो आप अपनी इनकम को भी देखें, क्योंकि यहाँ आने का मतलब यही है कि हम एक तरीके से अपना व्यवहार डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हम वास्तविक, जब नेटवर्किंग का जब भी ये विचारधारा आई होगी जिस व्यक्ति के मन में भी, तो यही सोच के आई होगी कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। हमारे 2 कदम चलने से लोग हमारे साथ चलेंगे और हम अपना करियर बनाने के साथ हम लोगों को भी करियर दे पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा। और यही आज का जो मीटिंग का सार है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि कर भला तो होगा भला। और
जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं उस क्षेत्र में इनकम को बहुत दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग व्यवहार परिवर्तन पे ज़्यादा जोर दें जो हमारी सामाजिकता को मजबूत करेगा, तो हमें हर क्षेत्र में उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो यही है सर कि हम लोग चूंकि एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपने सामाजिक दायरे में रहना है, तो हमें इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनकम तो आएगा ही, इनकम के पीछे ना भाग के हम अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा बल दें कि कहीं भी हमसे कोई चूक ना हो जिससे लोगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। सबसे बड़ी बात, हम हर तरीके से अपने को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ताकि लोग हमसे प्रभावित हों, ना कि वो हमसे निगेटिविटी पाएं। और आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा, और अनीता मैम भी आई, उनका हम सुन नहीं पाए, उन्होंने भी अच्छा विचार रखा होगा जहाँ तक मुझे है। वो भी वाणी की बहुत धनी हैं और उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। और कुलदीप सर का तो सेशन बहुत ही लाजवाब रहा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय हरीश। धन्यवाद सर। कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त। हमको इनकम पे नहीं, व्यवहार पे ध्यान रखना चाहिए। ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज की मूल मंत्र है साथियों, और ये मूल मंत्र आप अपने दिमाग में एक गठान बांध लें कि व्यवहार बांटना चालू कर देंगे तो इनकम तो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी टॉपिक रहा। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा कि आज के हमारे आशीष वचन के लिए हमारे नाग सर, जिनकी अगुवाई में और जिनकी प्लानिंग से ये गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अपनी कदम रखने जा रहा है क्लासेस की ओर, ये सर की विशेष अनुभव की स्वरूप है साथियों, जो हम सबको फ़ायदे में मिलने वाला है। तो चलिए मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में विराजमान ज़बरदस्त गुरुदेव नरेश कुमार नाग सर। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी मधुर वाणी अमृत वर्षा करें सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। सॉरी बोलना चाहूँगा, लाइट की प्रॉब्लम है और मैं जो है छत में हूँ, क्योंकि आज मैं मामा यहाँ हूँ और मामी का एक्सपायर हो गया है। जो 10 कर्म आज और कल दोनों दिन है, कल बड़ा वाला है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे राम लखन पटेल सर, जो साथियों गुरुकुल के संस्थापक सहयोगी हमेशा बने रहे हैं और आज जो होस्टिंग कर रहे हैं, इतना लाजवाब कि साथियों जिस तरह से घर में बाउंड्री लगाते हैं, समझो कि इस गुरुकुल में बाउंड्री लगा करके हम सबको जो शब्द परोस रहे हैं, काबिल तारीफ है सर। आदरणीय हैं आप, सैल्यूट करता हूँ। और साथ में आज के सुपर ट्रेनर कहें कम नहीं होगा, वो आदरणीय मेरे गुरुजी हैं। और साथियों हमने जब सर से मेरी फर्स्ट बार बात हुई तो न जाना मुझे क्या हुआ, मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन मैंने सर जी को गुरुजी कहा। गुरुजी आप हमारे आदरणीय हैं, जबकि उस समय चेहरा देखा नहीं था। उनके शब्दों में मुझे प्यार आ गया और मेरा दिल जीत लिया इनके शब्द जो है। और मैंने दिल से आवाज निकाल के बोला, गुरुजी आप हमारे लिए आदरणीय हैं, आप हमारे गुरु हैं। मुझे नहीं पता कि वो हमारे पहले जूनियर थे या सीनियर थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब बातों बातों में रहा कि हमारा पुनर्जन्म कहीं ना कहीं रहा होगा, जो हम उनके कुछ अभी भी
क्या बोलना चाहिए, आभारी हैं। कुछ कर्जा है उनका हमारे ऊपर, जो साथियों वो हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम उस कर्जा को छुटाने के लिए उनके लिए जितना भी करे कम होगा। सर आप हमारे लिए आदरणीय हैं और रहेंगे, क्योंकि साथियों सर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। मैं भी और लोगों की भांति कई कंपनी भटक चुका होता। सर ने एक ही शब्द बोले, सर आप बस खड़े रहिए, बाकी हम संभाल के ले जाएंगे, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सर ने कभी भी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि उनको मेरा हर रोम रोम पता है। मैं सोचता बस हूँ कुलदीप सर से बात करूँ, जैसे भी साथ 1 मिनट भी नहीं गुजरता सर का कॉल आ जाता है। मैं ट्राई करके पूछता हूँ कुलदीप सर बताइए, गुरुजी यूं ही, तो मैं समझ जाता हूँ। और मैं कई बार बोला भी हूँ, सर मेरी मन की बात आपको कैसे पता चल जाता है? तो सर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे मेरे को मन लगा तो आपको याद कर लिया। साथियों मैं जस्ट बोले रहता हूँ कि कुलदीप सर को बात करने का इच्छा होता है, चलो कार को या बाइक को साइड कर लूँ, फिर कुलदीप सर से बात करता हूँ। सर का कॉल आ जाता है। साथियों मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन माता रानी का उनका उनके पास आशीर्वाद है। मैं माता रानी से भी प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी हमारे हरिचंद जितना भी भाई बंधु हैं, 1 करोड़ 80 लाख, जो पहले जैसे हंसते मुस्कुराते खेलते जी रहे थे, पुनः वो दिन वो पल हमें भी प्रदान करे ये, ताकि हम जो आपके पास अर्जी लगा रहे हैं वो सफल हो जाए। और हमारे साथ केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम भी हमारे साथ रहें, और हमारे तमाम गुरु रहें, हमारे तमाम लाइट पार्टनर रहें, तमाम हमारे सहयोगी साथी, तमाम मातृशक्तिगण हमारे साथ रहें। हम मिल करके सब इकट्ठा एकजुटता के साथ जयकारा लगाएं, यही प्रार्थना करते हैं। और सभी मजहब के लोग इस मंच में विराजमान है, मैं सबको दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथियों पहला लड्डू हमें मिला है, दूसरा लड्डू बाकी है, उसकी तैयारी है, आज हो चुकी है, कल आपको मैसेज मिल जाएगा। जानकारी तो मिला है साथियों, लेकिन जानकारी हम क्यों आपको परोस नहीं रहे हैं। हमारा एक ही फंडा रहता है कि पहले जो है हम एक, जैसे कोई खाना बनाता है या बनाती हैं मातृशक्ति लोग खाना बनाती हैं, तो एक चावल को निकाल के ऐसे दबा के देखती हैं कि हाँ चलो चावल पक गया। लेकिन साथियों जमाने के हिसाब से आदत ये हो चुका है कि हर चावल को चेक करना जरूरी है। क्यों? क्या पता कोई चावल अगर नहीं पका होगा उसी चावल की वजह से, क्योंकि मार्केट में आपने भी सुना होगा, आदमी जब 99 सही करता है तो आदमी सही मानता है, और एक गलती कर लेता है, गलती से भी एक गलती कर लेता है तो आदमी जो है उसको गलत मान लेता है। इसीलिए साथियों सबको बार बार रिपेयरिंग करके, और एक बार मैम से और वकील साहब से जब तक क्लियर नहीं हो जाते आपको संदेश नहीं भेजते। सबको पता है, क्योंकि हम उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने लिए, अपने साथ, तभी जा करके, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे पटेल सर हो, चाहे हम, तभी जा करके उसको क्लियर करते हैं, आप तक मंच में लाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले कुछ भी हो जाए साथियों हम बात को टाल देते हैं। आपने सुना भी होगा, जानकारी कुलदीप सर को है, मुझे है, पटेल सर को है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल एकदम इसके बारे में क्लियर और कर लेंगे, हम जो सुने हैं वो कितना तक सही है, उसके बाद साथियों आप तक हम लोग पहुंचाते हैं शब्द को। अगर आपके मन में या सोच में लग रहा होगा सब जानते हैं सर जी, बताते नहीं हैं, फिर दूसरे दिन बताते हैं, बासी संदेश देते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, आप लोगों को लगता है, लेकिन हमारी सोच थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हम दोनों का मिलान करते हैं, दोनों का कितना मिलता जुलता है। अगर जो चीज़ नहीं मिलता है साथियों उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, और जो मिलता है उसी को आप तक परोसते हैं। क्योंकि आपने सबरी वाली कहानी का सारांश सुना होगा, मीठे फल ही भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने खिलाए थे। तो एजे श्याम साथियों, तो सभी के माँ बाबू जी को, सभी के गुरुजनों को, और पूरा यूनिवर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हे भगवान परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, और जितने भी मजहब के लोग रहते हैं अपने अपने इष्ट देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी को यही बोलना चाहूँगा, सुबह उठते ही भगवान से जरूर प्रार्थना करें, और बस एक ही संदेश, और जो बीमार है साथी उसको ब्लेसिंग जरूर दें, और एक ही प्रार्थना अर्जी लगाएं माता रानी से, भगवान से, कि हमारे हारिज पुनः एक बार आ जाए, और बहुत जल्द हम मंच में साथियों जयकारा लगाने के लिए तैयार रहें।
क्योंकि आपने देखा होगा कि मंच पहले इतना गूंज रहा था, अचानक साइलेंट क्यों हो गया। साथियों, लगता है लोगों को शेर अगर खामोश हो जाए या एक कदम पीछे हो जाए तो आप कभी भी ये मत समझना कि वो जंप नहीं करेगा। आपने स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग जब दबता है तो उछाल भी मारता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाइरिच, मैं 2 दिन 3 दिन पहले तो जबरदस्त झटका फटाके फूट रहे थे, बवाल हो रहा था, लेकिन अचानक सा थम क्यों गया है। साथियों, बस समझ लीजिए, हमारे दुश्मन ज्यादा हैं, तो उसको संदेश देने के लिए थोड़ा सा हमको भी शांत रहना पड़ रहा है। उसके बाद देखिएगा हमारी जंपिंग। और समय भी काफी हो चला साथियों, मैं अपनी शब्दों को यहीं पर विराम करने से पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं नरेश नाग महाजन हूँ, छत्तीसगढ़ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मेरी मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया है, इसके लिए सॉरी। और अपने शब्दों को यहीं पर विराम करना चाहूंगा और आप लोगों की खुशियां के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। आप लोग कल मॉर्निंग या तो इवनिंग समय में आपको विशेष संदेश आपको मिलने वाला है जो खुशियां भरा होगा। आप कभी भी मन में टेंशन मत लो कि सर बताया नहीं या क्या होगा कैसे होगा करके। आप हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। इसी आशा उम्मीद के साथ नरेश नाग अपने शब्दों को विराम करता हूँ और मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे पटेल जी को। सर आप आए और आगे गति दें। जयकारा करें। जय हरीश, जय हिंद, जय भारत। सभी अल्फा पार्टिसिपेंट को नमस्कारम। धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव कि आप आए और आपने सारे तथ्यों के ऊपर प्रकाश डाले। साथ में कल की गुड न्यूज़ के भी आपने बातें रखी कि कल एक और अच्छे गुड न्यूज़ आने वाले हैं, तो आप सबके लिए, हम सबके लिए फलदायक होगा। और इसी के साथ में काफ़ी रात भी हो चुके हैं और नेक्स्ट के लिए तैयारी करके आए आप लोग और पूरी क्लास की फ़ायदा लें। इसी के साथ में आज के सेशन को एंड अप की ओर ले जाते हैं। आपका रात्रि शुभ हो और पुनः हम सब लोग एक साथ क्लास में पुनः मिलें 6:55 को। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे होस्ट से निवेदन करूंगा, सर सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए और जय हरीज की श्रृंखला के साथ में आज की जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हमारे हरि। जय हरि जय हरि जय जय फिर हरि करेंगे। जुग हरि, जुग जय रहे हरि अल्फा जय हरि नमस्कारम। जय हरि। सभी बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय। बोला सब दुख का